नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। रोहतक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जनता से 20 वादे किए हैं। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 अत्याधुनिक औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा और आसपास के गांवों के 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। संकल्प पत्र पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के घोषणा पत्र में बहुत संतुलित तरीके से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, पिछड़े समाज सबका ध्यान रखा गया है। तो वहीं सीएम सैनी ने भी संकल्प पत्र पर बोलते हुए कहा कि ये संकल्प पत्र हमारी प्रतिबद्धता है और पीएम मोदी के सहयोग से हम इसे पूरा करेंगे। उसी तरीके से आईएमटी खरखौदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। हरियाणा के अपने इस घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में हमने जो मुख्य बिंदु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखे हैं, बहुत एक संतुलित तरीके से हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। महिलाओं का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जाति समाज है, इन सब का ध्यान रखा गया है। उसके अंदर युवाओं की नौकरियों की भी चिंता की गई है, उनकी स्किलिंग की भी चिंता की गई है, एक से एक बढ़ करके। और जैसा हमारे इस घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बताया है कि हमने इन सब बातों को इसलिए भी समझ रखा है कि एक बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आखिर केवल थोथी घोषणाएं करना उसका कोई अर्थ नहीं होता है। हम कौन सी चीज, आज भी बहुत से विषयों में हम देश में नंबर 1 पर हैं, आगे भी नंबर 1 पर रहेंगे, लेकिन इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा विषय होता है अपना फाइनेंस, अपना रिसोर्सेज के बिना, क्योंकि कांग्रेस ने इतने पहले प्रदेशों में संदेश दिए, घोषणा पत्र किए जो अपने रिसोर्स का ध्यान रखे बिना कर गए और उसके बाद उनको बैक स्टेप करना पड़ा, उनको पीछे हटना पड़ा, चाहे वो हिमाचल में हटे, चाहे वो कर्नाटक में हटे, चाहे राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, चाहे उन्होंने जो घोषणाएं की थी उसको भी पूरा नहीं कर पाए, ना किसानों की घोषणाओं को ही कर पाए। हम वो चीज करते हैं जो हम कर सकते हैं। हरियाणा सहयोग से हमारी आर्थिक स्थिति आसपास के प्रदेशों से आज भी अच्छी है, आगे भी अच्छा रखना चाहते हैं। हमारा एफआरबीएम के हिसाब से जो हम देखते हैं, यानी 25% के आसपास हमारा जो उसका जो डेफिसिट रहता है एफआरबीएम में, जो जीएसडीपी का 25% के अंदर रहता है, जबकि पंजाब आज भी 48% लॉस तक पहुंच गया। उनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं बचे हैं। जो उन्होंने घोषणाएं की थी कि हम इतना फ्री देंगे, ये करेंगे, आज एक के वापस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? आखिर पैसों का काम पैसों से चलता है, इसलिए हम बहुत सोच समझ करके सारा बजट का हिसाब लगा करके हमने सारी घोषणाएं की हैं। महिलाओं को हमने 2100 रुपए की घोषणा बहुत योजनापूर्वक हिसाब किताब लगा के की है कि हम हर ऐसी महिला जो पात्र है उनको 2100 रुपया मासिक देना। क्योंकि हमने चाहे 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, हमने उसको 100% पूर्ण किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है, हमारा कमिटमेंट है और ये आदरणीय मोदी जी के साथ उनके सहयोग से 100% इसको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि आज लाडली बहना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने का इस संकल्प पत्र में वो निर्णय किया है। हमारी बहनों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा और हमने ये भी उस बात को दोहराया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हमारा वो जारी रहेगा और उसके साथ साथ युवाओं को 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के, जो हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हम ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर
युवाओं को नौकरी देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए 2 लाख और नई नौकरियां देने का संकल्प भी हमने इसमें लिया है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर बीसी वर्ग के लिए हमने उनको मुद्रा बैंक योजना से अतिरिक्त 25 लाख रुपए का लोन दे करके उनको इंडस्ट्री के अंदर आगे लाने का निर्णय भी संकल्प पत्र के अंदर लिया है। और भी हमारे जो 20 संकल्प पत्र के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से जो बात कही है, उसके तहत हरियाणा के लोगों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं एक और इस संकल्प पत्र के अंदर जो निर्णय किया गया है कि जो आयुष्मान और चिरायु कार्ड, उसके तहत हरियाणा के लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज कराने के लिए अधिकार था, अब उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए वो किया है। उसका भी एक बड़ा लाभ हमारे गरीब व्यक्ति को मिलेगा। मैं देखता था, हमने संकल्प पत्र के अंदर इस बात का भी निर्णय किया कि लोग, किसी ने डायलिसिस कराना है, डायग्नोसिस कराना है, अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाता था, उसको बहुत दिक्कत आती थी, गरीब व्यक्ति, वो भी फ्री किया है कि उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये संकल्प पत्र आज आदरणीय नड्डा जी ने रिलीज किया है, और ये हमारा कमिटमेंट है। हरियाणा प्रदेश के लगभग 1,37,265 सुझाव लोगों के हमारे पास आए थे। उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये संकल्प पत्र हमने लिया है, ये आज रिलीज किया है, और इसका बड़ा लाभ ये हमारे लिए कमिटमेंट है और हम इसको पूरा करने का संकल्प हमारा है। हमने पिछला भी जो संकल्प पत्र था। और भाई पृथला से बीजेपी के प्रत्याशी टेकचंद शर्मा ने कहा है कि बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है, जिससे न केवल गरीब, मजदूर और किसान का भला होगा, बल्कि 36 बिरादरी को फायदा मिलेगा। जबकि कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी करती है, जो केवल झूठ पर आधारित होता है। बीजेपी संकल्प लेकर कार्य करती है और उसको पूरा करती है। टेकचंद शर्मा ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा कर लोगों से जनसंपर्क किया और लोगों ने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके भारी मतों से जीत करवाकर रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी रघुवीर सिंह तेवतिया पर हमला बोलते हुए कहा कि वो क्षेत्र में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। रघुवीर सिंह तेवतिया अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लोगों को सरकारी नौकरियों का झूठा झांसा भी दे रहे हैं। आने वाली 5 तारीख तो पृथला के लिए बता चुकी है, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेगी। और प्रचार प्रसार की बात है, सवेरे मैं 8 बजे से निकलता हूँ, रात को 12 बजे तक भी, 11 बजे तक भी मेरा प्रचार प्रसार चलता रहता है। उसके बावजूद हमें इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति नीयत है, आज सभी देश प्रदेशवासी सब समझ चुके हैं और उसको लेकर के हरियाणा में तीसरी बार जनता की सरकार बननी है। और वहीं रोहतक लोकसभा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर करारा हमला बोला है। बीजेपी के संकल्प पत्र को दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की कॉपी पेस्ट बताया है। दीपेंद्र बहादुरगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून के पक्ष में वोट मांगने गए थे। यहां बीजेपी छोड़कर आए पहलवान हरीश, पंडित रमेश, सुलेखा दलाल को सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल कराया। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को 2,000 रुपए देने की घोषणा की है, तो बीजेपी ने 2,100 रुपए कर दी है। कांग्रेस ने गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की गारंटी की है, तो बीजेपी ने उससे भी कॉपी कर लिया। बीजेपी के 2014 के वादे भी पूरे नहीं हुए। बीजेपी का हर संकल्प महल जुमला ही निकलता है। पूरे हरियाणा प्रदेश में आज लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। भाजपा की 10 साल की एक सरकार, कुशासन की सरकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, क्राइम रेट आज हरियाणा प्रदेश में है। पिछले 10 साल में इस सरकार ने चरम पे भ्रष्टाचार, बीजेपी जेजेपी समझौते में लूट के खा गए सब कुछ, और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम इस सरकार ने किया।
तो लोगों ने मन बनाया है कि इस कुशासन का अंत हो, हरियाणा दोबारा से विकास और खुशहाली की तरफ जाए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ऐसे ही नहीं हमारे हरियाणा के हाईवे वाव बन गए हैं। ये तो हमने बीजेपी पे वोट दिया और एक के बाद एक नेशनल हाईवे बनते गए, वरना पहले तो पता है ना। हाँ भाई, नारनौल तक चंडीगढ़ पहुंचने में शाम हो जाया कर और ये 4 घंटे में वह पहुंच जा है। हाईवे से दूरियां घटाई हैं। तभी तो भरोसा है बीजेपी पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा की ओर से घोषणा पत्र जारी किया जा चुका है। अन्य पार्टियां भी जल्दी अपने घोषणा पत्र जारी करेंगी। इस बारे में बात करते हुए आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वे झूठ का पुलिंदा है। भाजपा ने न तो पहले अपना कोई वादा पूरा किया और न ही अब कोई वादा पूरा करेगी। आपके घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में 5 गारंटी दी है और सरकार बनाई, पंजाब में भी हमने 5 गारंटी दी और सरकार बनाई, हरियाणा में भी हम वही 5 गारंटी देंगे। जैसे बच्चों को मुफ्त और बेहतरीन शिक्षा, मुफ्त इलाज दिया जाएगा, जिससे लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये एक ढकोसला है। घोषणा पत्र नहीं, ढकोसला पत्र है। भारतीय जनता पार्टी 500 रुपए का सिलेंडर की बात कर रही है। ये 1200-1100 रुपए का सिलेंडर भी तो इन्होंने किया। क्यों महंगा किया? क्या ये बाकी प्रदेशों में दे रहे हैं? सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाई, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाया, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाया। 40-40 बार पेपर लीक हुए। कैसा घोषणा पत्र है? क्या वही घोषणा पत्र है जिन्होंने कहा था कि 2022 तक किसान की आय डबल कर देंगे? आय तो डबल नहीं, कर्जा डबल हो गया। ये वही घोषणा पत्र है जिसके अंदर कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। और वही केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद अंबाला पहुंचे, जहां चुनाव को लेकर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें उन्होंने हरियाणा प्रदेश और अंबाला में तीसरी बार कमल खिलाने को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और इस फैसले को उन्होंने विकसित भारत की दिशा में लेकर जाने वाला एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये समय की मांग भी है। आज अंबाला आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। व्यापक जनसंपर्क चल रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जैसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी।
और वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के हित में ये एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि देश का राज्य दर समय स्टैंड स्टिल हो जाता था। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देश के बारे में सोचने वाला पहली बार आया है। तो वहीं कांग्रेस के विरोध करने पर विज ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक जानवर होता है उल्लू, उसे रोशनी अच्छी नहीं लगती है, उसी तरह उन्हें कोई भी अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। देश के हित में ये बहुत बड़ा कदम हो तो जाना चाहिए था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तभी से, लेकिन देश के बारे में सोचने वाला पहली बार प्रधानमंत्री आए हैं नरेंद्र मोदी। हमारे देश का बहुत सारा समय इलेक्शनों के कारण स्टैंड स्टिल हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, कई दिन काम नहीं हो सकते, और एक चुनाव जाता था दूसरा आ जाता था, एक प्रदेश से हटता था दूसरे प्रदेश की ओर जाता था। और वहीं चड्डी मंडी टोल प्लाजा के समीप साकेत हॉस्पिटल के सामने एक तेज रफ्तार कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। कार में 4 नाबालिग बच्चे सवार थे, जिसमें से एक बच्चे प्रथम की मौत हो गई। बता दें 3 नाबालिग बच्चे सक्षम, रेहान और श्याम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया और सेक्टर 6 पंचकुला में भी भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और किसकी लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ, इसकी भी अब जांच की जा रही है। और वहीं करनाल के असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी का बयान खूब वायरल हो रहा है। गोगी वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने पर सरकार में असंध का हिस्सा होगा, और इसी के साथ गोगी ने कहा कि हम अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे जो हमारे मदद में आ रहे हैं, जो भाईचारे में आ रहे हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा, पहले अपना घर ही तो भरेंगे। और जब सरकार के अंदर असंध का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे, भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कैंथल में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। वे गोला चीका में जेजेपी कैंडिडेट कृष्ण कुमार बाजूकर के लिए वोट मांगने गए थे। वहां गांव बलबेहड़ा में किसानों ने गांव के बाहर ही उनकी गाड़ी रोक ली। उधर ग्रामीणों को जैसे ही बलबेहड़ा गांव में दुष्यंत के आने की सूचना मिली थी, वे काले झंडे लेकर रास्ते में पहुंच गए और गांव में दुष्यंत का कार्यक्रम मंदिर परिसर में रखा गया था। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो कार्यक्रम स्थल एक कार्यकर्ता के घर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन लोग वहां भी पहुंच गए। पाकिस्तान उस पीछा में भाई साहब 5-6 गड़े मारे, चलो गोली कौन सी है भाई साहब खेल गए भाई साहब। तो भाई साहब की लैंग्वेज थी, मानो जान दिया हमारी बेइज्जती कराई, जो बता मेरे को कबड्डी छोड़ दो, हम 20 साल कबड्डी खेलते 20 साल कबड्डी खेलते, हम नेशनल कबड्डी थोड़ी खेल सकते। कोई भी प्लेयर से 20 साल कबड्डी खेलेगा भी अगर अपना गेम चेंज कर सका, कोई कैस का भी चेंज कर देगा। रेवाड़ी बरेली रोड पर स्कूली बच्चों को ले जा रहे ऑटो का अचानक एक्सल टूट गया और वह पलट गया। ऑटो के साथ ही साथ साइकिल पर चल रहे 2 स्कूली बच्चे उसके नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो में सवार 10 बच्चों को भी गंभीर चोट आई है। सभी को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है और जैसे ही इस हादसे की सूचना अभिभावकों को मिली तो उसमें हड़कंप मच गया और ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए। जो ऑटो का जो स्टीयरिंग था वो काम करना बंद कर गया अचानक से, तो पलट गया उस साइड। कितने बच्चे थे? ऑटो में 10-12 बच्चे तो थे। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हम बोर्ड कमालपुर गांव में।
डेली इसी ऑटो से आते जाते हैं। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th। कौन सी क्लास के बच्चे थे? 6th to 12th। 6 to 12 थे। 8 से ऊपर तो सड़क में गड्ढा था, उस वजह से ये हादसा हुआ। इतना नहीं पता मुझे। तो जी बच्चे डेली इसी ऑटो से आते जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से ही था ऑटो भी। साइड में कोई गड्ढा वगैरह ऐसा बता रहे हैं बच्चे कुछ कि गड्ढा था, और फिर एक साइकिल पे बच्ची भी जा रही थी साथ में, तो उसका जो चिमटा होता है हैंडल का वो कहीं शायद टूट गया, ब्रेक हो गया बीच में से। कोशिश भी बहुत की उसको बचाने की, पर अनकंट्रोल रहा ऑटो उसको संभालने में ना, गड्ढे की वजह से, इस कारण ये थोड़ा हादसा हो गया। ऐसी कोई मेजर इंजरी तो नहीं बताई है अभी तक। सर, मैं ग्राम पंचायत बोड़िया कमालपुर का प्रतिनिधि हूँ। मेरी पुत्र वधु सरपंच है, और जी मैं वहाँ पे पाइप डलवा रहा था, उसी टाइम मेरे को मैसेज मिला कि आपका एक्सीडेंट हो गया है बस का। लेकिन वहाँ जैसे पता किया तो बस का नहीं, एक टेम्पो का व्हील निकल गया था आगे वाला, उसका चिमटा टूट गया। पता किया गया तो 15-16 बच्चे बता रहे हैं, लेकिन जिनने में 11 बच्चे ही निकल रहे हैं। कौन से स्कूल के बच्चे थे? ये बोड़िया कमालपुर गवर्नमेंट स्कूल है हमारा। सर जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम है। मैम आप स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ जी, मैं संस्कृत लेक्चरर हूँ वहाँ पर। जी, अभी क्या कुछ पता चला था आपको? अभी हम गुड़पुर के पास आ गए थे, पीछे 2-3 गाड़ियाँ और भी थी। मेरे पास फोन आया कि भाई एक्सीडेंट हो गया। हम वहीं से टर्न होके गए तो यहाँ बच्चों को हमने गाड़ियों से पहुँचा दिया, फटाफट पहुँचे हम। टेम्पो चल रहा था रोड के ऊपर, अचानक से पलट गया। कैसे, क्या कुछ गड्ढा आया क्या? कुछ नहीं हुआ, टेम्पो आराम चल रहा, सीधे चलता रहा। साइड में तो एक लड़का था, एक लड़की साइकिल जा रहे थे बहन भैया, वहाँ से मोड़ के समय पलट गया अचानक से। कितने बच्चे थे आपके साथ? 13-14 बच्चे थे, और दो में साइकिल वाले। रीडर वगैरह कोई तेज चलाया हुआ था? नहीं, सही चल रहा था। ऑटो में आते? हाँ। रेवाड़ी में देखिए बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां 12 बच्चे घायल हो गए हैं, और बेहद दुखद ये हादसा हुआ है, जहां पर ऑटो से घर लौट रहे थे बच्चे, और इस बीच ये भीषण टक्कर हो गया, जिसके बाद से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। परिजन भी देखिए हैरान और परेशान है, और परिजनों की भी हॉस्पिटल में मौजूदगी नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेवाड़ी से, जहां पर बता दें कि यहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां पर 12 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, और बताया जा रहा है कि जो बच्चे थे वो जो है स्कूल जा रहे थे, और इस बीच ये टक्कर लग गई, और उसके बाद से उन गंभीर रूप से घायल हो गए। कई बच्चे जो है गंभीर रूप से घायल है, हालांकि समय रहते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कुछ बच्चों को ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, और फिलहाल परिजन अस्पताल में मौजूदगी है और इलाज जारी है। मेरे साथ इतना ही, और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,